बीजेपी के दबाव में आकाश आनंद पर मायावती ने की कार्रवाई। आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ अपनाया था बेहद सख्त रुख। मोदी और योगी सरकार की तुलना अफगानिस्तान की सरकार से की। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ 3 दिन में 2 सख्त फैसले लिए। 3 दिन पहले आकाश आनंद को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया और मंगलवार को उन्होंने आकाश से सभी जिम्मेदारियां छीन ली। मायावती ने साल भर पहले ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन अब आकाश आनंद से सभी पद छीने जा चुके हैं। मायावती की कार्रवाई से बीजेपी, सपा और कांग्रेस भी हैरान है, क्योंकि आकाश अपने तीखे तेवरों के कारण बीएसपी नेताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए थे। बीएसपी उम्मीदवारों की तरफ से आकाश आनंद की रैलियों की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी। ऐसे में जब मायावती ने आकाश पर कार्रवाई की तो पहला सवाल ये उठा कि क्या मायावती को आकाश से अपनी कुर्सी पर संकट दिखाई देने लगा था, जबकि मायावती ने तो खुद ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, या फिर कोई और कारण था। दबाव में मायावती ने यह फैसला किया। दरअसल विपक्ष का दावा है कि आकाश आनंद को बीजेपी के दबाव में हटाया गया है। लोकसभा चुनावों में बीएसपी भले ही किसी भी गठबंधन में नहीं हो, वो अकेले चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जिस तरह से मायावती ने यूपी में उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बीएसपी के टिकट बीजेपी के इशारे पर तो नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बीएसपी उम्मीदवार अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मायावती के तेवर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को लेकर बेहद नरम बने हुए हैं। उल्टा वो कांग्रेस और सपा के खिलाफ कुछ ज्यादा ही तीखे तंज कस रही हैं। दूसरी तरफ आकाश आनंद मायावती से उलट बीजेपी के खिलाफ खासा आक्रामक रुख दिखा रहे थे। 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर की रैली में बीजेपी के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना देश विरोधियों से कर दी थी, बीजेपी नेताओं को तालिबानी बताया था, साथ ही साथ ये भी कहा था कि ऐसे नेताओं को जूतों से पीटना चाहिए। आकाश ने रैली में योगी और मोदी दोनों ही सरकार पर निशाना साधा था। योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर सरकार और देश विरोधियों की सरकार है, जो पार्टी अपने युवाओं की चिंता नहीं करती, अपने बुजुर्गों को गुलाम बनाती है। वह निरंकुश सरकार है। अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी सरकार चलाता है। आनंद ने रैली में बीजेपी को चोरों की पार्टी तक बताया था। चुनावी बॉन्ड का जिक्र करते हुए कहा था कि जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ रुपए हड़प लिए। आकाश के इस बयान से बीजेपी नेता बेहद नाराज भी हो गए थे और इसके बाद मायावती ने आकाश की सभी रैलियां रद्द कर दी थी और फिर आकाश से सभी पद भी छीन लिए थे। साफ है कि आकाश पर हुई ये कार्रवाई कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि बीजेपी के दबाव में बीएसपी चीफ ने ये फैसला लिया है। वैसे भी आकाश आनंद पर इस बयान को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मंच पर बीएसपी के 3 प्रत्याशी भी थे, उन पर भी एफआईआर हुई है, लेकिन आकाश आनंद को इस एफआईआर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी को लेकर इस तरह की एफआईआर होना आम बात माना जाता है। लेकिन मायावती इसे लेकर उन्हें सभी पदों से हटा देंगी, इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। बीएसपी की कार्रवाई पर सपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, उसमें भी साफ है कि ये कार्रवाई बीजेपी के दबाव में की गई है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीएसपी और बीजेपी का अघोषित गठबंधन है। ये जनता देख रही है जिस तरह से बीएसपी के टिकट का बंटवारा हुआ और फिर टिकट बदले गए, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव नजर आता है। अब आकाश आनंद को जिस तरह से उनके पदों से बर्खास्त किया है, वो आकाश आनंद जो बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रहे थे, जो बीजेपी को परेशान कर रहे थे, अब मायावती ने ये बात जग जाहिर कर दी है कि बीएसपी और बीजेपी का अघोषित गठबंधन है। सपा की माने तो आकाश आनंद का रुख इंडिया गठबंधन को लेकर नर्म था। वो चाहते थे कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, जबकि बीएसपी चीफ मायावती बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रही है। चुनावों में जिस तरह से बीएसपी के टिकट बांटे गए, उससे ये साफ हो गया है कि ऐसे में आकाश आनंद ने मायावती से उलट रास्ता पकड़ा, जिस कारण से उन पर कार्रवाई की गई है।